सुपर सैटरडे, 2 मैच, दोनों लास्ट ओवर थ्रिलर्स। डेविड मिलर ने जो लास्ट टाइम हार्ट ब्रेक दिया था उससे फाइनली रिकवर करा दिया। नहीं चाहिए थी ये रिकवरी मेरे को, आरसीबी के खिलाफ तो नहीं चाहिए थी। नहीं चाहिए थी, ऐसे तो नहीं चाहिए थी। आरसीबी हार गई, डेविड मिलर अपने आप को रिडीम कर गया, ये रिडेम्पशन नहीं चाहिए थी मेरे को। मुझे भी नहीं चाहिए थी। लाइफ इज अ ग्रेट लेवलर। लास्ट मैच 1 ओवर 3 विकेट, पूरा मैच पलट दिया प्रफुल्ल हिंगे ने। आज के मैच 4 ओवर 60 रन। 4 ओवर 60 रन। लाइफ इज अ ग्रेट लेवलर, तुम्हें उड़ने नहीं देती, और ये बहुत अच्छी चीज है जिंदगी की। सीएसके जीता हुआ मैच हारी है। 2 विकेट लगातार गिरे हैं, हेड की और ईशान किशन की। हाँ अभी उनको रोका गया है हाँ, रन बनाने से। भाई वो 220-230 का स्कोर था, आराम से उसको 195 पे रोकना बहुत बड़ी चीज थी। बहुत बड़ी चीज। ग्रीन जर्सी इज इक्वल टू मनहूस। ग्रीन जर्सी आरसीबी के लिए उतनी मनहूस है जितनी मनहूस इस साल केकेआर की परफॉर्मेंस है। ग्रीन जर्सी आरसीबी के लिए उतनी ही मनहूस है जितनी संजीव गोयनका की फेक पीआर है। ग्रीन जर्सी आरसीबी के लिए उतनी ही मनहूस है जितनी मनहूस एमआई के लिए हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी है। ग्रीन जर्सी आरसीबी के लिए उतनी ही मनहूस है जितनी मनहूस जीटी की टॉप 3 के बाद की बैटिंग है। जितेश शर्मा की दुआ कबूल हुई। वो दुआ करते थे कि पूरा टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए और मैं आके सेंचुरी मारूं, मैं आके मैच सेव करूं। आज 20 बॉल 14। वाओ, व्हाट अ सेव। क्या बचाया है उन्होंने। जितेश शर्मा ने जो कहा है उसको पुरानों में बकर कहा जाता है। 15 बॉल में 50 इस आईपीएल का ट्रेंड है। जिसने 50 मारनी है वो 15 बॉल्स में मारेगा, वरना नहीं मारेगा। उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं, 15 बॉल। और आजकल के नए बच्चे वो तो 15 बॉल पे ही मार रहे। बस वैभव सूर्यवंशी ने 2 मारी है 15 बॉल्स पे, आज अभिषेक शर्मा ने मार दी 15 बॉल्स पे। भाई क्या वो बंदा खड़ा रहा है, क्या खेला है, मतलब ट्रेविस हेड नहीं चला उसके सामने। हाँ, ट्रेविस हेड फीका लग रहा है। हाँ। रेयर फेलियर फॉर संजू सैमसन। बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि संजू सैमसन ने लगातार 3 इनिंग्स में बवाल नहीं मचाया। हाँ, इस इनिंग में चला नहीं वो। शिट, थोड़े से फंस गया वो। 2 इनिंग्स में चला था, मारा तो आज पहली बॉल पे छक्का था। आया पहली बॉल में मारा छक्का, लगा था फॉर्म में है आज। फिर लगा क्या था, पता था कि फॉर्म में है, लगा नहीं था, पता था। तीसरी इनिंग थी, यहाँ पे उसने एटलीस्ट हाफ सेंचुरी मारनी थी, और एटलीस्ट 30-40 तो मार के जाता। हाफ सेंचुरी थी पक्की। हाँ। एक सेंचुरी होती है 3 इनिंग्स में, एक हाफ सेंचुरी होती है। हाँ। अगर 3 सेंचुरीज है हाँ। तो फिर वो अगले 10 मैच नहीं चलेगा। अगर 3 हाफ सेंचुरीज है तो अगले 5 मैच नहीं चलेगा। अगर 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी तो अगले 6-7 मैच नहीं चलेगा। अब अगले 3-4 मैच में वापस आ जाएगा। अच्छा, मतलब फॉर्म जल्दी आ जाएगी। हाँ, 2-3 मैचों में वापस आ जाएगी। ये संजू सैमसन का कॉन्सेप्ट है, उन्हें बहुत डीप से रीड किया है उसको। ओपनिंग तो आरसीबी की बहुत अच्छी हुई थी। नहीं, ओपनिंग अच्छी थी। हाँ। जब तक कोहली खेल रहा था। हाँ। कोहली आउट हुआ, फिर वो ओपनिंग कहाँ रही। मस्त जोक मारा रे। कुछ भी कहो, आरसीबी हारी, बट इंटेंट कम नहीं था केएल राहुल का। आज वो इंटेंट के साथ खेला है। केएल राहुल का इंटेंट था, बट हाँ। विराट कोहली ने भी इंटेंट शो किया। हाँ। डीडीपी ने भी किया, टिम डेविड ने भी किया। हाँ। 12-13 ओवर में आई थिंक 130 थे। लास्ट के जो 6-7 ओवर्स हैं, हाँ। उसमें 30-35 रन मारे, उससे ज्यादा नहीं मारे शायद। और यही 30-35 और मार देते, डीसी हार गई थी आराम से। भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट पहले 2 ओवर्स में। मैं कहता हूं ना, भुवी भाई साहब, द बेस्ट स्विंग बॉलर, द बेस्ट बॉलर ऑफ आईपीएल इज भुवनेश्वर कुमार। ओके, पीरियड। मेरे लिए जो डेथ बॉलिंग करी है आज डीसी ने। इनकी बॉलिंग अच्छी थी। अरे आज इनकी बॉलिंग अच्छी है, मैं बोलता तो हूँ इनकी बॉलिंग अच्छी है। हाँ। वो जो लुंगी, पता नहीं क्या लुंगी पहना जाता है इन लोग को, और इनकी अनगीडी निकाल देता है, वो समझ नहीं आता। लुंगी, मुकेश कुमार, आज आकिब नबीदार पिट गया, कुलदीप यादव है इनके पास, तुम्हारा अक्षर पटेल है, नटराजन है। नटराजन ने जो सेकंड लास्ट ओवर फेंका था इनिंग का, क्या गजब फेंका था। 2 रन, 2 रन्स का ओवर था वो। फिर स्टार्ट हुआ चेज, और चेज में देखने को क्या मिलता है, भुवनेश्वर कुमार की ब्रिलियंस।
भुवी की ब्रिलियंस अनमैच्ड। पहला ओवर 1 विकेट, दूसरा ओवर 2 विकेट, टोटल उसने 3 विकेट लिए थे। तीसरा ओवर सालों ने उसको बॉलिंग ही नहीं दी लगातार। नहीं तो वो चौथे बार भी ले जाता। अरे कुछ ना कुछ तो कर जाता भाई। अच्छा, तुम अगर सोच के आए हो, अगर तुम सोच के आए हो कि मैं क्या करूंगा, अपने 3 बॉलर्स पावर प्ले में रोटेट करूंगा, डन, और तुम्हारे एक बॉलर ने 3 विकेट ले लिए, तो तुम क्या उसको लगातार बॉलिंग नहीं कराओगे? करा सकते हो, क्या दिक्कत है? कराना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, रजत पाटीदार स्क्रिप्ट बना के आता है कि ये इस स्क्रिप्ट से मुझे बॉलिंग करानी है, कुछ इधर उधर नहीं होगा, और उसी तरीके से बॉलिंग कराता है बस। वो गलत है ना। मतलब भुवनेश्वर कुमार एक एंड से 3 विकेट निकाल चुका था, उसको 1 ओवर और क्यों नहीं दिया? दे देते तो जीत जाते। पंजाब के ऊपर होते हम। पंजाब वैसे भी हमेशा बैंगलोर से ऊपर ही रहता है। हाँ, मतलब बैंगलोर साउथ में है, पंजाब नॉर्थ में। एग्जैक्टली। नाइस ज्योग्राफी लेसन। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू सिली पॉइंट विद शमोना। देख करना ये कर Please whatever. रेयर फेलियर फॉर समीर रिजवी। आई गेस इसका भी संजू सैमसन वाला हो गया है। अब ये 3 इनिंग नहीं चला है, अब अगले में सर पे कफन बांध के आएगा और बोलेगा या तो तू नहीं या मैं नहीं। अब अगले वो 2 इनिंग चलेगा। बट करुण नायर को भी आज चांस दिया था इन्होंने। क्या हुआ? कुछ नहीं। करुण नायर का कुछ नहीं हुआ, ये तो जीते हैं। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे और एक तरफ से लग रहा था केएल राहुल को कुछ बैंगलोर से कुछ बदला बुदला कुछ वैसा करना है। बदला नहीं, होम कमिंग। होम कमिंग अलग बात है भाई, होम कमिंग करी जाती है, प्यार से करी जाती है। तो ऐसे भाई 3 विकेट गिर गए हैं। हाँ। और वो बंदा शॉट पे शॉट मारे जा रहा है। तो होम कमिंग। हेजलवुड को, चाहे कोई मर्जी वुड हो, हेजल हो या ओक हो, उस बंदे ने हेजलवुड के 1 ओवर में 6 मारा, 4 मारा। भाई वो पगला गया था। वो भी पावर प्ले के ओवर में, वो भी उस एंड से वो फेंक रहा था जिस एंड से भुवनेश्वर कुमार पहले फेंक रहा था। आज तो ये कैप्टेंसी ब्लंडर था। पता नहीं विराट कोहली ने क्या समझाया उसको। लेकिन हुआ क्या था कि बेसिक विराट कोहली ने कुछ समझाया नहीं होगा, क्योंकि वो 3 विकेट्स की सेलिब्रेशन बॉलर से ज्यादा करके थक गया था। ट्रिस्टन स्टब्स ने जो इनिंग खेली है वो एक्चुअली मैच विनिंग थी। और लास्ट ओवर में रोमारियो शेफर्ड को बॉलिंग देने का मतलब क्या था? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जो किया है आरसीबी ने आज, जो ब्लंडर डिसीजन लिए हैं, लास्ट 2 ओवर तुम्हें अपने बेस्ट बॉलर बचा के रखने थे। नहीं बचाए। नहीं, क्योंकि या तो स्टार्टिंग पावर प्ले में फिकवा देते भुवी को, या तो पावर प्ले में फिकवा देते भुवी को। पावर प्ले में फिकवाया नहीं। उसके बाद एंड में जब भुवी को बचा के रखना था तो पहले ओवर खत्म करा दिए। 5th बॉलर के ओवर्स निकलवाने थे तो पहले निकलवाते बीच में इनके, जब इनके इतने विकेट्स गिरे हुए थे, सही में ये जब डाउन थे। जब स्टब्स आया, जब तुम्हारे पास एक प्लेयर है जो रन मारने लायक है, ऐसे बॉलर को क्यों दे रहे हो जो ऑलरेडी रन खाएगा? प्रॉब्लम ये नहीं थी इनकी। प्रॉब्लम इनकी पता है कहाँ फंसी थी? प्रॉब्लम ये थी कि इनको लगा अभी जीत गए। 3 विकेट गिरा, फिर उसका केएल राहुल भी निकल लिया था। स्टब्स अक्षर पटेल की पार्टनरशिप थी, इन्होंने कहा अपने प्रीमियम बॉलर लगा देते हैं। ये पार्टनरशिप टूट गई, इसके बाद सिर्फ मिलर बचा है और मिलर तो फिनिश कर नहीं पाता। क्यों? अब मैं इस मैच की ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगला मैच हुआ था तुम्हारा एसआरएच और सीएसके का। तो एसआरएच में तुम्हारा अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छा खेला। 15 बॉल 50, 15 बॉल 50, 15 बॉल 50। फास्टेस्ट फॉर एनी एसआरएच बैट्समैन। ओह हाँ, अच्छा। आज ट्रेविस हेड और ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग में कोई फर्क नहीं था। आए 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, देखा, चले गए। ईशान किशन फर्स्ट बॉल डक। ईशान किशन लगातार 2 विकेट गई हैं ये। हाँ। अरे 1 ओवर में मारे थे मुकेश चौधरी ने 2 विकेट। हाँ। पहले ओवर में जाके पिटा है वो। उसने जो फर्स्ट ओवर किया है ना अपना इनिंग में, उसमें खाया है। हाँ, क्योंकि वो खलील की जगह आया था ना। तो जो खलील की जगह आता है वो खलील जैसी बॉलिंग भी करता है। अच्छा। या तो सुपर भाई साहब, ऐसी टेस्ट मैच जैसी स्विंग करेगी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या बॉलिंग हो रही है। और या तो पहले ओवर में 20 रन। देयर इज नो इन बिटवीन। खलील का भी यही हिसाब है। पर दूसरे ओवर में आया, 2 विकेट ले गया बस। हाँ, तो और क्या, रिडेम्पशन तो हो गया ना उसी टाइम पे। इनका वो बॉलर जो है गुरजनप्रीत, आई थिंक गुरजपनीत। क्या बोलते हैं? गुरजपनीत। हाँ, गुड नेम। मतलब ऐसा कोई प्रीत और गीत नहीं रखा।
मीत नहीं रखा, गुरजपनीत। नाइस। नीत नहीं सुना था मैंने कभी पंजाबी नाम। अच्छा, रमनीत, मैंने नहीं सुना था यार। मनमीत। हमारे यहाँ नहीं होते मनमीत रमनीत, हमारे यहाँ होते रमेश, सुरेश, मुकेश। हेनरी क्लासन ने एक एंड संभाल के रखा और उसके एक एंड संभालने की वजह से क्या हुआ कि बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। ये बोल देते हैं कि तुम लोग और इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए लियम लिविंगस्टोन और उसने खेली है 4 या 5 बॉलें। उन 5 बॉलों में उसने बनाया है एक सिंगल रन। इम्पैक्ट व्हाट एन इम्पैक्ट डाल के गया आज पूरा 1 रन का। अगर यही 1 रन वो ना मारता तो 195 का टारगेट होता, तो 9 रन से जीतते। देखो मुझे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों सबसे अच्छी लगी आज शिवांग कुमार की। बैटिंग में भी उसने वो एक 6 मारा था, एक ऐसे बैट के पीछे 4 मारा था, वो बहुत सही था। अगला भी उसने वही ट्राई किया था क्योंकि लिविंगस्टन से तो लग नहीं रही थी, तो उसने कहा अब लिविंगस्टन का भी हिसाब दूसरा है। आज जितने बैट्समैन की हम बात करेंगे ना, सबका हिसाब बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग है। किसी को कंसिस्टेंसी नहीं पता। लिविंगस्टन क्या करते हैं, अरे एक और आ गया, ये मारते हैं छक्के 120-130 मीटर लंबे। उतनी बड़ी पिच नहीं होती, ग्राउंड नहीं होता, बाहर भेजते हैं, लेकिन वो छक्के उनके लगते हैं हर 4-5 इनिंग में। एक आध दो। उसने आज तक मेरे सामने सिर्फ एक मैच जीता है कोई जिसमें ये लगा था कि ये मैच लिविंगस्टन ने जीता है। ओके नहीं, वो भी नहीं था, सब अच्छा खेले थे। लिविंगस्टन का एक मैच कोई कमेंट करे जिसमें उसने अकेले क्लच किया हो। अंशुल कंबोज और जेमी ओवर्टन बेस प्राइस पे खरीदा था इन्होंने। भाई इतना अंडर वैल्यूड है वो, भाई वो 150 में फेंक लेता है। हैट्रिक होने से भी बचा है वो, सोचो, मतलब 150 में फेंक लेता है, 3 विकेट ले लिए, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। प्लेयर अच्छा है, प्लेयर भाई क्लच है। और सीएसके में आके तो अगर जो क्लच नहीं होता वो भी क्लच हो जाता है। सीएसके की बैटिंग में स्टेबिलिटी नहीं थी। पता है मैच कहाँ हारे? जहां आयुष मात्रे को इंजरी हुई, उसकी इंजरी ही इनकी हार का मान के चलो कारण है। वो भाई 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बेचारा खेल रहा था, उसको हो गई इंजरी, हैमस्ट्रिंग खिंच गई, फिजियो भी बुलाया था, वो उससे भी नहीं से, बेचारा दौड़ नहीं पा रहा था। तो क्या करेगा? मात्रे की इंजरी मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था। जब नीतीश कुमार रेड्डी पावर प्ले में बॉलिंग करने आया था सेकेंड ओवर, तो कमेंटेटर स्टार्ट हो गए थे, नीतीश कुमार रेड्डी वो क्यों आया है बॉलिंग करने? आते ही जब उसने विकेट ले ली, नीतीश कुमार रेड्डी, वाह, फ्यूचर ऑफ इंडिया। पलटी जो मारते हैं भाई ये लोग, जो पलटते हैं। शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, जो उन्होंने बांध के रखा है। ईशान मलिंगा ने तुम्हारा रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स भी लिए, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करके गया। इनकी डेथ बॉलिंग जो थी ना एसआरएच की, आज उस डेथ बॉलिंग ने सीएसके को बांधा है। नहीं, सीएसके को उसकी बैटिंग ने बांधा है, कह सकते हो, बट इनकी बॉलिंग भी अच्छी थी। क्रेडिट ना लो, बॉलिंग से बॉलिंग अच्छी थी। तो बॉलिंग चलो है थी आज अच्छी, मैं नहीं मना कर रही हूँ। अभिषेक शर्मा को छोड़ के सबने विकेट लिए। अभिषेक शर्मा ने बॉलिंग की थी आज? हाँ। मैं कहाँ था उस ओवर में? मैं कहाँ था? खाना लेने गया था। हाँ, खाना लेने गए थे, तभी ओवर मिस हो गया। अरे यार, अभिषेक शर्मा की बॉलिंग मुझे बहुत पसंद है। वो जैसे दूसरे बॉलर्स को ट्रीट करता है, वैसे ही दूसरे बैट्समैन उसे ट्रीट करते हैं। 13 रन खाया वो, खाएगा ही। कंसिस्टेंटली फेंकेगा तब तो होगा, कंसिस्टेंटली फेंक नहीं रहा, यही होगा। कभी कभार कैम्यू देने आ जाता है। हर कोई शशांक सिंह नहीं होता भाई। ब्रेविस नहीं चला आज। हाँ, ब्रेविस नहीं चला आज। 4 बॉल्स डक। मुझे ब्रेविस के लिए बुरा लगता है। मुझे बेसिकली लगा था ब्रेविस आया है वो कहीं ना कहीं सीएस के लिए वो लक ले आया है, पर नहीं। लक ले तो आया था यार, 2 मैच जीती है। 2 मैच जीती है, नहीं, लक तो ले आया था, ये तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो मैं डिसएग्री करूंगा तेरी बात से। लक तो वो ले आया है, वो बिल्कुल इसके कजन जैसा लगता है। जशन, इफ यू आर वाचिंग दिस। अब चलते हैं प्रीव्यूज पे। कल भी किसका मैच है? 2 मैच है। हाँ, किस किस का मैच है? जिसके भी हैं 2 मैच है। हमने अभी देखा नहीं है। प्रीव्यू करने बैठ गए। पहला मैच केकेआर वर्सेस आरआर। कल तो पंजाब का ही मैच है। वो तो रात में है ना, वो तो आराम से देखेंगे। वो तो आराम से पहले आराम से बात करें कि पहले जल्दी बात करें? जल्दी। तो कल फिर से केकेआर का मैच है, 6th लॉस इन अ रो।
क्योंकि राजस्थान से मैच है और राजस्थान एक मैच हार के आ रही है, एक मैच हार के आ रही है तो फिर से फॉर्म में आ जाएगी। सूर्यवंशी 2 बार नहीं चला तो कल चल जाएगा। कल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बेसिक ये है कि हमारा स्कोर 14-13 है, राइट? शायद मैं तो- 14 पे, तुम 13 पे। तो हमारी हर एक टीम सेम सेम चल रही है क्या तब से ही? हाँ हाँ हाँ। कल की तेरी टीम कौन सी है? कल केकेआर और आरआर में देखो, केकेआर को सपोर्ट मैंने पिछली बार किया था, ठीक है, मैंने उन पे यकीन रखा मैंने भी करा था। और उन्होंने मेरा यकीन तोड़ दिया। हाँ। और मुझे ये लग रहा है अगर मैं आरआर पे जाऊंगी साले यकीन फिर से कह देंगे कि भाई तुमने तो मेरे पे करना चाहिए था। केकेआर के साथ प्रॉब्लम वो थोड़ी है। हाँ। केकेआर के साथ प्रॉब्लम उनके फॉर्म की है। हाँ मुझे मालूम है। मतलब उनका वो एज ए यूनिट क्लिक ही नहीं कर पा रहे, जैसे एमआई नहीं कर पा रही। देखो, आई डोंट थिंक उनके पास वो प्लेयर हैं जो रन मार सके। आई डोंट थिंक उनके पास प्लेयर है जो अच्छे से बॉलिंग कर सके। वाह, मतलब उनके पास टीम ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है शोने, उनके पास प्लेयर्स हैं जो रन मार सकते हैं, उनके पास बॉलर्स हैं जो बॉलिंग कर मतलब- सकते हैं, कर नहीं पा रहे। तुमने अजिंक्य रहाणे का इंटरव्यू सुना? हाँ, मतलब ग्लिम्सेस देखे थे। तो उसको बोला गया कि वी कैन सी दैट यू आर डूइंग रियली हार्ड वर्क। तो उसको बोल रहा है कि थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग दैट। कोई तो मुझे बोल रहा है कि हाँ मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो सरकास्टिक कौन हो रहा था, रिपोर्टर की रहाणे? अब ये भगवान जाने। कैमरन ग्रीन इसलिए नहीं बॉलिंग कर सका था क्योंकि उसको इंजरी हो रखी थी। हाँ, स्ट्रेन हो रखा था आई थिंक। फील्डिंग टाइम तो हो नहीं रखा था। ना फील्डिंग भी उसने बहुत ऐसे बॉल अरे मारते भाई हैं। कैच पकड़ा था, क्या मस्त, क्या फ्रस्ट्रेशन में कैच पकड़ा था उसने। क्या इसके पीछे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का हाथ है? नहीं। क्या इसके पीछे पीआर टीम का हाथ है? कोई चेंजेस कल केकेआर को तो करने चाहिए। उनको पहले मैच से कर लेने चाहिए थे। उनको 3-4 चेंजेस करने चाहिए मेरे हिसाब से। उनको रहाणे को बिठा देना चाहिए अब। रहाणे को खुद स्टेप डाउन करना चाहिए। गंभीर लगातार 5 मैच हारा था, आई थिंक डीसी के केकेआर से ही था। 5 मैच हारा था लगातार, स्टेप डाउन एज अ कैप्टन। और 5 के 5 मैचों में वो 0 या 1 पे कुछ ऐसे आउट होता था। स्टेप डाउन एज अ कैप्टन। नहीं डिजर्व कर रहे भाई। अगर नहीं तुमसे हो पा रहा तो आगे बढ़ो ना यार। आपको देखो कोई ना कोई प्लेयर लाना पड़ेगा जो इसको एज अ यूनिट देखे, जो मैनेजमेंट की कम सुने और अपना दिमाग ज्यादा चलाए। नारायण है ना इनके पास, तो नहीं करवा रहे हैं ना। नारायण से करा सकते हैं। नारायण नहीं है तो तुम्हारा रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह तो वाइस कैप्टन है ही है। तो कैप्टन बना दे उसको। तो जो अरे वैसे ही हार रही है, क्या पता तुक्का लग जाए। टिम साइफर्ड और फिन एलन में ऐसे ही तुम म्यूजिकल चेयर खेलते रहोगे तो कोई फायदा नहीं। या तो दोनों को खिला लो या फिन एलन को खिलाओ, सीधी बात है। बस मैं फिन एलन सपोर्टर हूँ, मैं कहता हूँ फिन एलन खिलाओ। और तुम्हें अगर खिलाना है तो या तो तुम नीचे बैटिंग कमजोर कर लो अपनी, पॉल को हटा के तुम फिन एलन और टिम साइफर्ड दोनों खिला लो। बट तो आवाज ओपनर्स की भरमार है, तो बस ओपनर ही ओपनर भरे पड़े हैं। रघुवंशी भी ओपनिंग कर सकता है, नारायण भी ओपनिंग कर सकता है, रहाणे जी तो ओपनिंग करते ही हैं, तो ओपनर्स भरे पड़े हैं। इनको ये बताओ कौन ओपनिंग ना करे। इनके में रहाणे। जब मैंने प्रीव्यू किया था मैं सपोर्ट में थी, और जब उसने पहला मैच भी खेला था और वो अच्छा खेला था, ठीक है, 60-70 रन मार के गया था, ही प्लेड वेल। लेकिन उसके बाद से मुझे लग रहा है वो बहुत ज्यादा या तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, या उसको लग रहा था कि मुझे एक मैच में अपने आप को प्रूव करना था कि मैं खेल पा रहा हूँ, और वो उसके बाद कर ही नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली, मतलब फंस तो रहा है। देखो फंस रहा है तो इधर स्टेप डाउन और स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन नहीं हो रहा तो भाई किसी और को दो। हाई तुम्हारे लिए टीम मैटर करनी चाहिए, टीम शुड कम फर्स्ट। दूसरा, आरआर तो कोई चेंजेस वैसे ही नहीं करेगी, वो अपने विनिंग रन पे सवार है, एक ही मैच आ रही है, तो आरआर चेंजेस नहीं करेगी। कल तेरी टीम केकेआर नहीं, आई मीन आई सो वांट टू सपोर्ट केकेआर, लेकिन वो सपोर्ट वाला उनमें है नहीं है। तो आरआर, हाँ मेरी भी आरआर ही है। कल तो मैच ईडन गार्डन में है, मैच तो हाई स्कोरिंग होगा। नहीं, यहीं पे ट्रिक हो गई है। क्यों? दिन का मैच है, हाँ, ह्यूमिड है, हाँ। 160 से 180 बनेंगे, पिच स्लो रहेगी, टर्न करेगी, पक्का है, गारंटी है। तो चेस करने वाले को फायदा है या डिफेंड करने वाले? डिफेंड करने वाले को, कल डिफेंड करने वाले को फायदा है। ओके। चेज करने वाले को फायदा तब होता है जब हाई स्कोरिंग मैच होता है। ओके। जैसे कि शाम का होगा पंजाब का और एलएसजी, तो उसमें तो फिर पंजाब जीत रही है, उसमें तो एलएसजी क्या करेगी? और न्यू चंडीगढ़ में मैच है, होमकमिंग। अरे भैया न्यू चंडीगढ़ में मैच है, 220-230 बनेंगे। एलएसजी अगर ऋषभ पंत इंजर्ड है तो फिर तो गए ये, फिर शायद जीत सकते एलएसजी।
बैटिंग इनकी, हाँ बैटिंग इनकी अच्छी है। इनकी बैटिंग तुम्हारी जीटी तरीके टॉप हैवी, एसआरएच तरीके टॉप हैवी। अब टॉप हैवी बैटिंग तुमने ली है, यूटिलाइज पूरी कर नहीं रहे हो, भेज दो पूरन को ऊपर, 1 2 3 अपना सेम रखो, फिर देखो मजे। बॉलिंग नहीं चेंज कर रहे, अर्जुन तेंदुलकर को मौका ही नहीं दे रहे। अरे यार इनके पास इतने अच्छे बॉलर हैं, इनको मयंक यादव और तुम्हारा मोहसिन खान को जगह नहीं मिल रही है, तुम्हें लग रहा है कि अर्जुन तेंदुलकर खेलेगा। लेकिन वो बेचारा कल लेकिन अनलीश करेंगे। हम्म, हाँ कल अनलीश होगा मयंक यादव, ओके पक्का है। ओके। क्योंकि फिट वो आरसीबी के मैच से पहले ही हो गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि मैच फिट नहीं थे, अपने 100% पे नहीं थे, दोनों के दोनों मैच फिट वो आरसीबी के मैच से पहले ही हो गए। तो उनका कोच बोल रहा था, तो कल आई थिंक मयंक यादव अनलीश होगा आवेश खान की जगह पे। ओके। तो फिर अगर ऋषभ पंत इंजर्ड है तो ब्रेस्टेक को ले आएंगे, लिंडे को बाहर कर देंगे, ओके। यही करेंगे। और कोई चेंज नहीं, विकेट कीपर बैट्समैन वो भी है, विकेट कीपर तो वैसे निकलस पूरन भी है, तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अब अगर चेंजेस पीबीकेएस तो करेगी नहीं, क्योंकि उनके प्रभसिमरन और आर्या जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं। प्रभसिमरन लगातार घर का खाना खा के 2 मैचेस में हाफ सेंचुरी मार गया है। फिर पंजाबियों ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਸੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਥੋੜੀ है। पंजाब में तो कोई चेंजेस नहीं है। अब पंजाब चेंजेस क्यों ही करेगी? ऐसा है कि कल 4 टीमों का मैच है, जिसमें से 2 टीमों को बहुत चेंजेस करने चाहिए और 2 टीम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगी। वाह रे अरे वाह। और कल यही आरआर और पीबीकेएस का मैच हो गया होता, उल्टा अगर कुछ कल गया होता, एलएसजी केकेआर का हो गया होता, पीबीकेएस आरआर का हो गया होता, दोनों थ्रिलर, मतलब दोनों बॉटम वाली टीमें एक साथ, टॉप वाली टीमें एक साथ। आएगा वो दिन भी आएगा। ऐसे दिन भी आएंगे। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? फर्स्ट मैच में मेरा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है केकेआर में। आई वुड लाइक टू सी माय भाई रिंकू सिंह, ब्रदर चक दे फट चल वीरे। आरआर में कल मैं देखना चाहूंगा वैभव सूर्यवंशी को नहीं, यशस्वी जायसवाल को। ओके। आई स्टिल बिलीव ही इज अ बेटर प्लेयर देन शुभमन गिल। अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मुझे यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से बेटर बैट्समैन लगता है। ओके। और तेरी? अच्छा, तो केकेआर में मेरा प्लेयर टू वॉच आउट रहेगा अगेन 25 करोड़। 25 करोड़, ठीक है। और राजस्थान रॉयल्स में मेरा प्लेयर टू वॉच आउट रहेगा जडेजा। जड्डू, हाँ ठीक है जड्डू, गुड चॉइस। और दूसरे मैच में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है पीबीकेएस में मेरा रहेगा श्रेयस अय्यर, और एलएसजी में मेरा रहेगा मिच मार्श। पिछली बारी मेरे यही थे, इस बारी मेरे यही है। मैं चाहता हूँ कि यही मारे। हाँ, मेरा भी पीबीकेएस में सरपंच साहब, ठीक है, एंड एलएसजी में मेरा रहेगा मयंक यादव। नाइस, गुड चॉइस, थैंक्स। चलो ठीक है, तो कल किसको किसको जीतना है? पहला मैच ऑफ कोर्स आरआर, दूसरा मैच पीबीकेएस। मेरी भी सेम ही टीम है। अरे हमारी टीमें सेम पिक कर रहे हैं हम। अब हम क्योंकि देख रहे हैं ना किसमें एक का डिफरेंस है, बस एक का डिफरेंस है पॉइंट में ना, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा।